जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जो CUT PG 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, हिंदी है पहला, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास को पहचानिए। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व जैसे यार, इसके बारे में हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुका था, पर वो वीडियो सही रूप से उपलब्ध नहीं है। द्वंद्व समास होता क्या है? द्वंद्व समास जैसे जहाँ भी दो चार अंकों की बात होगी, जैसे जहाँ द्वंद्व मिस होता है 2 बार, जहाँ 2 3 4 अंक जैसे आएंगे वहाँ द्वंद्व होता है। सॉरी द्वंद्व मतलब होता है जैसे 2 बार लेकिन उसमें बीच में डैश होता है, जैसे माता पिता। वो मैं दीर्घु का बता दिया दोस्तों। जैसे इसमें माता पिता हो जाता है, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी। तो आपका द्वंद्व समास पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए पंचवटी है। पंचवटी क्या है? दीर्घु समास होगा आपका, दीर्घु समास। ठीक है। यथाशक्ति ये भी समास है, दूसरा समास है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं हम, निम्नलिखित में से अप उपसर्ग को पहचानिए। अप उपसर्ग जो पहले आते हैं, जैसे पहला है अनाथ, अनाथ में अ उपसर्ग है तो ए नहीं होगा। दूसरा है अनमोल, अनमोल में अन उपसर्ग है। तीसरा क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है। पहला हम छोड़ देते दोस्तों, पहले में बल है तो बलवान। देखिए बल ये उपसर्ग नहीं होगा, प्रत्यय है, लास्ट में मान होता है, क्योंकि बल मेन वर्ब है, मेन में मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है वट प्रत्यय। वट प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे जो लगा होता है। वट प्रत्यय को पहचानिए। बट का अपमान हो गया, अपमान में नहीं है, अप है, और लास्ट में मान है तो ये नहीं होगा। घबराहट, घबराहट में हट है, अगर हट पूछता तो घबराहट ऑप्शन 2 हो जाता। और तीसरा है लिखावट, लिखावट में वट है, देखिए लास्ट में वट आ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा तीसरा हो जाएगा। और चौथा है सिलाई, सिलाई में ई है, तो तीसरे का आपका क्या होगा दोस्तों? तीसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा बताइए। हम संज्ञा वाले चैप्टर में बता चुके थे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे जो भी धातुएं होती हैं, जो भी पदार्थ होता है, जैसे राम घर जाता है, राम में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, राम एक संज्ञा है। ठीक। वह प्रयागराज घूमने गया, वह क्या है? सर्वनाम है। वह आदमी घी बेचता है, तो घी क्या है? एक द्रव्य है, तो हम कह सकते हैं घी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चौथा क्या है? राम ताजमहल देखता है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आगे हम देखते हैं। पांचवा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? चोरी करना होता है, ईमानदार होना होता है, अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, क्या होता है? तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। ठीक है। अब पांचवा है तनु, और तनु का अर्थ क्या होगा? तनु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तनु का मतलब होता है पतला, और तनु का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब हम आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम होगा, प्रत्यक्ष का विलोम सामने नहीं, प्रत्यक्ष का विलोम प्रशंसा करना नहीं, अनमोल नहीं, सामने होता है या निकट होता है। इसमें हम इसका समानार्थी लिख दिए हैं। प्रत्यक्ष का विलोम होगा आपका, क्या होता है? प्रत्यक्ष जो सामने होता है, जो सामने ना हो, या अनदेखा कह सकते हैं, या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष, जो सामने ना हो। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बच गया दोस्तों। सातवां कह रहा है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरे से नहीं होगा, इसमें त्रुटि क्या है? मेरे से, यहाँ होना चाहिए मुझे से नहीं होगा। शुद्ध वाक्य, मेरे को यह बात पसंद नहीं है,
इसमें क्या होगा, मेरे को नहीं मुझको होगा, मुझको ये बात पसंद नहीं है। थर्ड है उसे भारी प्यास लगी है। प्यास भारी नहीं होती है, बहुत होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन डी आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ छूट गया है। इसमें है आपका गोदान गमन सेवा सदन आदि उपन्यास किसके हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, कि महादेवी वर्मा के हैं, कि राहुल संस्कृत्यान के हैं, कि मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो गोदान गमन सेवा सदन, हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, दूसरे क्वेश्चन में है लेकिन हम बता देते हैं उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारा उपन्यास लिखा, जैसे गोदान हो गया, गमन हो गया, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सब उन्होंने लिखा है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो गोदान गमन सेवा सदन के लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं, और वो सब क्या है, एक उपन्यास है, और मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्वेश्चन अब में आपका एक ही में हो गया है। अब आते हैं हम सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान, इसमें कह रहा है भार का एसआई मात्रक होता है। एसआई मतलब इंटरनेशनल जो पद्धति की मापन होती है उसे एसआई मात्रक कहते हैं। तो भार का मात्रक एसआई में न्यूटन होता है। वैसे तो भार का मात्रक ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, ठीक है, डाइन भी होता है, लेकिन एसआई रूप से देखा जाए तो न्यूटन में नापा जाता है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पुरात्व, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इसमें पुरात्व रहना चाहिए। पुरात्व लेख विद्या का अभिप्राय है। इसका होता है सिक्कों का अध्ययन, ये शिलालेखों का अध्ययन होता है दोस्तों। ठीक है, क्या है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, यहाँ शहर होना चाहिए, शहर क्या था, तो वो क्या था दोस्तों, हड़प्पा था। ठीक है, अब कह रहा है दयाराम साहनी ने सभ्यता की खोज कब की थी? तो 1820 में, 1920, 1921 और 1922। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा। अब पांचवा कह रहा है भारत में सौरभ धनगढ़ मुद्रालय चलाने वाला कौन था? इसमें गड़बड़ी थोड़ा हो गया, मिस्टेक टाइपिंग में। इसमें कह रहा सर्वप्रथम मुद्रा चलाने वाला कौन था? तो सर्वप्रथम मुद्रा लाने वाले जो थे हम जानते हैं यूनानी थे दोस्तों। कुषाण वंश लाया था, लेकिन सबसे पहले अगर विदेशी की बात करें तो यूनानी थे। अब छठवां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग में लाया था? तो गेहूँ लाया था, जौ लाया था, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, जौ लाया था, जई लाया था, क्या लाया था दोस्तों? तो सबसे पहले जौ लाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन यहाँ दे दिया है चना, तो चना नहीं लाया था, जौ लाया था। सबसे पहले पशु की बात करें तो सबसे पहले पशु कुत्ता था। हड़प्पा काल के लोग सबसे पहले किस चीज़ का यूज किए थे, क्या किस धातु का यूज किए थे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो तांबा धातु का यूज किए थे। और उनका पूछे का सबसे व्यवसाय क्या था, या वो शहरी थे या ग्रामीण थे? तो वे शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा काल के लोग शहरी थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? क्या ये जैन धर्म से संबंधित है, कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, कि शैव धर्म से संबंधित है? तो ये जानते हैं हम अजंता चित्रकारी का जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। 8वां कह रहा है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से कब सिंध पर विजय प्राप्त किया था? जो मोहम्मद बिन कासिम था 1712 में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है लाख वक्त की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख वक्त मतलब लाखों का दान करने वाला लाख वक्त कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन को एक नाम से और जानते हैं, आप हमको बताइएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे?
तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन और अकबर के बारे में हूबहू बहुत अच्छी कहानी है। 12 रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था, मोहम्मद शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने कि अकबर ने? तो ये शेरशाह सूरी ने जारी किया था। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहले आए थे? मतलब सबसे पहले पुर्तगाली भारत के किस राज्य में अपना आवास बैठाए थे या रहे थे? तो ये गोवा था कि कोचीन था कि कालीकट था कि उनका मुख्यालय कहाँ था, कह सकते हैं? तो सबसे पहले इनका मुख्यालय गोवा में था। ठीक है, अब हम 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर कह रहा है भारत में सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? 1948 में, 1844 में, 1853 में, ये 2 बार 1853 हो गया है कि 1853 में। तो सबसे पहले 1853 में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? ये 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? बोरीबंदर से थाणे तक। थाणे कहाँ है आप बताइएगा, थाणे कहाँ है? ठीक है, थाणे लिखा है, थाणे तक चली थी। भारत में प्रथम तार सेवा आरंभ हुआ था, जो प्रथम तार सेवा का आरंभ हुआ था वो 1853 में हुआ था। अब पूछ रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हम जानते हैं राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का जो कह सकते हैं अंत भी किया था। कब किया था? ये 1828 में किया था। ठीक है, अमृत के करा मोहिनीअट्टम रूप विकास कहाँ है? मोहिनीअट्टम डांस कह सकते हैं कहाँ पे किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है कि राजस्थान में किया जाता है कि कर्नाटक में किया जाता है कि केरल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ केरल। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस सवाल का आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि मोहिनीअट्टम जो है तमिलनाडु का डांस है। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है गुरु केलुचरण महापात्रा की स्मृति शैली में निपुण थे। किस नृत्य शैली में निपुण थे? कथक में थे, ओडिसी में थे, कुचिपुड़ी में थे कि भरतनाट्यम में थे? तो गुरु केलुचरण महापात्रा जो थे उड़ीसी, जितने भी पात्रा वाले हैं जैसे केलुचरण महापात्रा और भी लास्ट में पात्रा आता है, तो सब उड़ीसी डांस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और भी कलाकार हैं, कुचिपुड़ी के कई लोग हैं, भरतनाट्यम के हैं, तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब आगे देखते हैं। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? जो मधुबनी है कहाँ पे लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़ में, बिहार में? तो ये मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। अब बिहार का लोक नृत्य भी हमको बताएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? ये बांसुरी वादक है एक। अब हम आगे देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ जीके कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हम जानते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने 1846 में 1846 या कुछ डेट नहीं याद आ रहा है, उसमें प्रथम कंप्यूटर बनाया था। लेकिन इनका प्रयोग असफल क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया था। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस को हम जब चलाते हैं तो डाटा को इन करने का काम करता है। जो उसमें जो तीर एरो का लगा रहता है वो क्या करता है दोस्तों? इन करता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो डाटा को इन करने का काम करते हैं। जैसे डाटा को इन करना जैसे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। जबकि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जैसे आपका स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ देता है, जिससे वहाँ से फिर कर सकते हैं कुछ रिफ्लेक्शन करे, उसे आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, जैसे सीडी डीवीडी ये सब क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस। आगे हम देखते हैं। कह रहा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर क्या होता है? माउस को 2 बार क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट खुलता है कि क्या वीडियो कट होता है कि सीपीयू में मतलब प्रवेश करते हैं हार्ड ड्राइव में? तो हम जानते हैं माउस को 2 बार क्लिक करने में हम सीपीयू जैसे प्रोसेसिंग जो है उसका ऑन हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। कह रहा है भारतीय सुपर
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों ननंद नीलीकरण को, ये ऑप्शन गलत है, जयंत नीलीकर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। अब इसमें कह रहा है 10वां है LAN क्या होता है? तो हम इसे 2-3 है, इसे डिटेल्स में जान लेते हैं। LAN का फुल फॉर्म होता है लेन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और देखिए पैन का होता है, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, VPN का क्या होता है? VPN का वर्चुअल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क के टाइप होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।